इस वक्त की बड़ी खबर, अब बदायूं की जामा मस्जिद पर आज बदायूं कोर्ट में सुनवाई होगी। ये सुनवाई का सिलसिला 2 वर्ष से चल रहा है। तारीख पर तारीख पड़ रही है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के नीचे नीलकंठ मंदिर है। बदायूं से बड़ी खबर है कि बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। ये 2 साल से मामला कोर्ट में चल रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि नीलकंठ मंदिर है जामा मस्जिद के नीचे। यानी पूरे उत्तर प्रदेश में न जाने कैसी मुहिम चलाई जा रही है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नजर आने लगा है। यहाँ बता दूं, बदायूं में हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के नीचे नीलकंठ मंदिर है, जिसे अल्तमस ने गिराकर अपनी मस्जिद बनाया, जिसे जामा मस्जिद कहते हैं। और मुस्लिम पक्ष ने दलील में अपना मालिकाना हक होने के दस्तावेज कोर्ट में पेश किए हैं। अब समझ में ये नहीं आता कि सैकड़ों साल पहले जो हुआ होगा उसकी पुनरावृत्ति क्यों की जा रही है। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत के बीज क्यों बोए जा रहे हैं। सदियों से जहां हिंदू मुसलमान भाई भाई बनकर रह रहे हैं, वहां पर आपस में टकराव की ये राजनीति देश और प्रदेश को कहां ले जाएगी, ये कभी नहीं सोचा है। भाजपा शासित प्रदेशों में ही ये बगावतें सामने आ रही हैं। क्या सरकार आपस में भाईचारा नहीं चाहती? बहुत से मंदिर हैं जहां पर पूजा करने वाला कोई नहीं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, तो इन मस्जिदों के पीछे ही क्यों पड़े हो? जो जहां इबादत कर रहा है करने दो। दोनों ही जगह इबादत की है, इसलिए इबादत करने दो, कोई भी करे। और अगर ऐसा करने से रोकोगे तो माहौल तो बिगड़ेगा ही, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की ही होगी। ज्ञानवापी, संभल की जामा मस्जिद, बदायूं की जामा मस्जिद और मथुरा की मस्जिद को, या फिर ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ की दरगाह हो, इनमें एक पक्ष अपना हक जमा कर माहौल खराब करना चाहता है। ये मेरी नहीं, आम जनता की राय है। जनता चाहती है प्रदेश में शांति बनी रहे, सबका कारोबार सही चले, लेकिन कुछ पाखंडी ऐसा नहीं चाहते। यहाँ तक अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी ऐसे लोगों को चेतावनी देने लगे हैं, मना कर रहे हैं। सुने उनका ये बयान। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आम मुसलमानों के दिल में ये बात घर कर गई है कि अब उनकी मस्जिदों को टारगेट बनाया जा रहा है। और पहले तो 3 या 4 मस्जिदें ऐसे थीं जिन पर विवाद की बात कही जाती थी, लेकिन अब ये आम एक यानी फैशन से होता जा रहा है कि किसी भी मस्जिद के लिए न्यायालय चलाया जाया जाता है और वहाँ सर्वे की बात की जाती है। और न्यायालय जो है, ये भी बहुत ही अफसोसनाक बात है कि बिना मुस्लिम पक्ष को सुने हुए एक पक्षी कार्रवाई करते हुए सर्वे का हुक्म देता है, और जो अधिकारी हैं वो यानी कोई देर नहीं करते और सर्वे करने पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मैं आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी के उस बयान की आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की कोशिश न की जाए। लेकिन हैरत की बात है कि आरएसएस चीफ जैसा महत्वपूर्ण पद के, जो इतना बड़ा सामाजिक एक संगठन है, उसका एक चीफ जिसके पूरे भारत देश में एक सम्मान है, उसके बयान को भी अनसुना करते हुए अब ये कोशिश की जा रही है कि आम मस्जिदों को टारगेट बनाया जाए। तो इसका तो एक ही इलाज है कि हम जितने हमारी मस्जिदें, उनकी चाबियां जाकर ऐसे संगठनों को दे दें, उससे कह दें कि आप इन तमाम चाबियों को रखिए और हम लोग घर पे नमाज पढ़ लेंगे। लेकिन ये पाखंडी नहीं सुधरने का नाम ले रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी भी तरह की पूजा अर्चना या इबादत से कोई मतलब ही नहीं। वो लोग देश का माहौल खराब करना चाहते हैं।
मौलाना तौकीर रजा ने भी संभल जाने की लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उन्हें भी प्रशासन ने नहीं जाने दिया। संभल में घायल लोगों को इस तरह से पुलिस प्रताड़ित कर रही है कि जबरन उनसे उन लोगों के नाम पूछे जा रहे हैं जिन्हें वो जानते तक नहीं। भय का एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि घायल कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहे थे तुम्हें झूठी तहरीर देनी पड़ेगी, तुम्हारा बचने का एक ही चांसेस है। क्या पहले तो कह रहे हैं बेटा तुम 10-10 आदमियों को नाम सोच लो, जब हम सर अकेले गए तो 10-10 आदमी को नाम कहाँ से सोचे, जब यहाँ करके रहने वाले है नहीं हम तो कहाँ से सोचे। कोई नहीं, बोलो वो ये कह रहे थे वहाँ पे लेट के तुम्हारा बचने का एक ही चांसेस है। क्या पहले तो कह रहे हैं बेटा तुम 10-10 आदमियों को नाम सोच लो, जब हम सर अकेले गए तो 10-10 आदमी को नाम कहाँ से सोचे, जब यहाँ करके रहने वाले है नहीं हम तो कहाँ से सोचे नाम। कहाँ के रहने? तलवार सवाजपुर के। कितनी दूर संभल से? 20 किलो 20-25 होगा। तो यहाँ क्या कर रहे थे उस दिन? जी मजदूरी कराए हम यहाँ पे काम करने आए। तो हमसे बोलेगा, मैंने कहा सर हमें क्या करना पड़ेगा, आप जो बोलोगे हम वो करने के लिए तैयार है। तो कह रहे हैं देखो बेटा बात ऐसी है, तुम्हें तहरीर देनी पड़ेगी झूठी, क्या करना पड़ेगा। तो बोले हम सर तुमसे लिखवाएंगे कि वहाँ हम गए काम से, वहाँ पुलिस फायरिंग कर रही थी और पब्लिक पत्थर बरसा रही थी, तो वो वहाँ पर पब्लिक के पत्थर लग गया। मुलाकात नहीं होने दी जा रही है, ऐसी पाबंदी में रखा हुआ है कि मरीज से भी मिलने पर पाबंदी है। मैं संभल जाना चाहता था, मेरे लोग वहाँ परेशानी में है, तकलीफ़ में है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि ज़िला प्रशासन और ज़िला पुलिस क्या चाहती है, इतनी लंबी पाबंदी क्यों लगाई गई है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जिन लोगों की जिम्मेदारी है, उन्हीं लोगों ने वहाँ ये हालात बनाए हैं। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जांच कमेटी जो आई है वो ईमानदाराना जांच कैसे हो सकेगी, जबकि उन्हीं लोगों के खिलाफ जांच होनी है जो वहाँ अधिकारी बन के बैठे हुए हैं। तो जब तक उनको वहाँ से हटाया ना जाए, नए पुलिस और नया प्रशासन जब तक वहाँ नहीं आएगा, तब तक कोई भी ईमानदार जांच से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमें यकीन नहीं है कि ईमानदाराना जांच होगी। और ख़ास तौर से मैं यहाँ की जो एमपी हैं समाजवादी पार्टी से ख़ास तौर से और गठबंधन से ख़ास तौर से ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि इन लोगों को जहाँ बॉर्डर पर जाकर बैठना चाहिए था और ये पूछना चाहिए था कि आखिर इतनी लंबी पाबंदी लगाने की क्या ज़रूरत थी। ऐसे कौन से आपने गुनाह किए हैं जिनको छुपाने के लिए आपको इतना टाइम चाहिए। पुलिस और प्रशासन मिलकर संभल को जलाने का काम किया है, संभल में आग लगाने का काम किया, लेकिन संभल के लोग, मैं पहले भी ये बात कही कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने बहुत संयम से काम लिया और किसी किस्म का ऐसा माहौल नहीं बनने दिया कि संभल का माहौल ख़राब होता। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर, ताकि संभल के जरिए वो पूरे प्रदेश का और पूरे मुल्क का माहौल बिगाड़ सकें, इसलिए उन्होंने ये साजिश रची थी। इस साजिश को संभल के लोगों ने नाकाम किया है। जो घायल हैं उनसे मिलने की इजाज़त होनी चाहिए थी। मैं उन लोगों के लिए कुछ मदद भी लेकर आया था, उनको पहुंचाना चाहता था, लेकिन वहाँ ऐसी पाबंदी लगी हुई है कि सब लोग आ जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं 3 लोगों से जो TMU में हैं उनसे मिलने पर पाबंदी है, उनसे बात करने पर पाबंदी है। उन पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि झूठे आश्वासन कि आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा अगर आप हमें 10 नाम अपने और लोगों के बता दो। तो उनसे झूठे बयान दिलवाना, झूठ और बयान बदलवाना। पुलिस की गोली से जो लोग मरे हैं, और बताया ये गया है कि सिर्फ 5 मरे हैं, सच्चाई ये है कि 7 मरे हैं।
7 हमारे लोग शहीद हुए हैं, जिनमें 2 का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया गया है। मुल्ला साहब, लेकिन वो तो प्रशासन तो कह रहा है कि 4 मरे हैं। नहीं, प्रशासन ने जो कुछ किया है वो सारा का सारा अपराध है, और वो जो कह रहा है वो सारा का सारा झूठ है। जब तक वहाँ के रास्ते नहीं खोले जाएंगे, वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा, तब तक सच्चाई सामने नहीं आ सकती। मैं समझता हूँ शायद आप लोगों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। नहीं, सब मीडिया तो सब जगह जा रही है। आप लोग जा रहे हैं तो आपको सच्चाई निकाल के लाना चाहिए। मीडिया की यही जिम्मेदारी होती है। आपने अधिकारियों सांसद और विधायक के बेटे को हिंसा भड़काने की साजिश में आरोपी बनाया है पुलिस ने, आपको क्या लगता है? नहीं, हिंसा भड़काने का आरोपी तो वो किसी को भी बना सकते हैं। सांसद वहाँ मौजूद नहीं थे, ये मेरी जानकारी है। आरोपी मुझे भी बना सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं। आरोपी बनाने में उनका क्या जाता है? जब वो बराह रास्त सीने पर गोली मार सकते हैं, सर में गोली मार सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो बेकाबू पुलिस हुई है और जंगल राज जो कायम हो गया है, इस जंगल राज के खिलाफ तमाम लोगों को, तमाम पार्टियों को मुत्तहिद होना चाहिए। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो मतलब देसी कट्टे या बंदूक से मौत हुई है, मतलब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ये बताती है कि वो प्राइवेट हथियार से गोली। नहीं, देखिए ऐसा है, पीएम रिपोर्ट किसने बनवानी है और किसने बदलवानी है, कट्टे किसने दिखाने हैं, छर्रे किसने दिखाने हैं, ये तमाम चीज़ें तो आप मेरे हाथ में थोड़ी देर के लिए वहाँ का निज़ाम दे दो, मैं सारा निज़ाम बना दूंगा। पुलिस जो कुछ भी कह रही है, प्रशासन जो भी कह रहा है, सरकार जो कह रही है, सरासर झूठ है, सफेद झूठ है। मुसलमानों ने न कोई पथराव किया है, न दंगा किया है। पुलिस ने बराह रास्त और हिंदूवादी संगठनों को अपने साथ लेके गए, ये मुजरिमाना काम किया और धार्मिक उन्मादी नारे लगाते हुए मस्जिद में जूतों समेत घुसने की कोशिश की, पत्थर अपने साथ लेकर गए। इन तमाम के बावजूद मुसलमानों ने सब्र से काम लिया है और मुसलमानों ने रिएक्शन नहीं दिया है। अगर सर्वे की वजह से रिएक्शन मुसलमानों ने देना होता तो पहले सर्वे में रिएक्शन दे दिया होता। अगर सर्वे के लिए मुसलमानों ने रिएक्शन दे दिया होता तो ज्ञानव्यापी के लिए दिया होता, ईदगाह के लिए दिया होता। लेकिन आज तक मुसलमानों ने सरकारी काम में बाधा बनना की कोशिश नहीं की है और कहीं कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं की है। इसीलिए संभल को कैद खाना बनाया हुआ है कि बाहर का कोई आदमी वहां नहीं जा सकता, किसी को जाने की इजाजत नहीं, ताकि सच्चाई बाहर आ सके। और सबसे ज्यादा ईमानदार चैनल यही है मेरी नजर में, इससे ज्यादा ईमानदार मेरे ख्याल से दूसरा चैनल है ही नहीं गया है। और मारपीट छोटी बात है, जब बेरहमी से आप बराह रास्त सीने पे गोली मार रहे हो, बराह रास्त सर पे गोली मार रहे हो, तो इससे ज़्यादा निर्मम और क्या हो सकता है। तो डंडों से मारना या और तरीक़ों से मारना ये तो मामूली बात है। तो जो कुछ हो रहा है बेहद भयानक है, ख़तरनाक है और मुसलमानों के लिए उतना ख़तरनाक नहीं है जितना हमारे प्रदेश और हमारे देश के लिए ख़तरनाक है। आने वाला वक्त जो है मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक होने वाला है और हम चाहते हैं कि किसी भी हालत में हमारे देश का माहौल ना बिगड़े और जो लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और जिस पुलिस ने, जिस प्रशासन ने ये बेईमानियाँ की हैं, इनको वहाँ से संभल से फौरन हटाया जाए, तभी ईमानदार जांच हो सकेगी। वहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधियों के जाने से वहाँ पर अराजकता का माहौल पैदा होगा। मैं सोचता हूँ कि अगर यही लोगों की ऐसी सोच होगी, ये लोग ऐसा करते होंगे, तो हमारे बारे में भी शायद इनकी ऐसी ही सोच होगी। हमारा जाने का मकसद कोई राजनीति करना नहीं है। मैं तो ख़ास तौर से वहाँ से सांसद भी हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो डेलीगेशन बनाया था, सिर्फ उसका मकसद ये था कि हम उनके दुख दर्द में जाके उन पीड़ित परिवार के शरीक हो सकें जिन परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई है और एक रिपोर्ट बना सकें कि जो उस घटना के अंदर किस प्रकार पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं, उसकी रिपोर्ट सौंपना चाहते थे। लेकिन हमें अफसोस है कि इस प्रकार से अपनी साजिश और नाकामी को छुपाने के लिए
एक तानाशाही अपना आदेश जारी कर देते हैं, कभी 3 दिन का, कभी 7 दिन का। हमारी पार्टी ने इंसाफ दिलाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूरी मजबूती के साथ में बीड़ा उठा रखा है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और जो पीड़ित परिवार हैं उनको 5-5 लाख रुपए देने की पार्टी की तरफ से सरकार से हम मांग करते हैं, मुआवजा दे। हत्या की गई है उनकी तो क्यों मुआवजा नहीं दोगे? सपा 5-5 लाख देगी। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है, पार्टी की तरफ से 5-5 लाख रुपए पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे। क्योंकि सांसद हैं, क्या आपको भी जाने से रोका जा रहा है और सदन में आपकी भूमिका क्या होगी संबल को? बिल्कुल, परसों मैं जा रहा था और पूरा डेलीगेशन अलग अलग मुख्तलिफ जगह से जा रहा था, तो उनको रोका गया और ज़बरदस्ती जब मैं यहाँ से निकला, हमारे साथ और भी माननीय सांसद थे, तो उनको रोक दिया गया और विदाउट एनी रीज़न, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई आदेश की कॉपी नहीं दी, लेकिन कहा कि हमें जाने का आपको आदेश नहीं है। तो इसलिए हम संसद के अंदर जहां हम संबल की चर्चा का मुद्दा उठाएंगे, वहां हम ये भी मुद्दा उठाएंगे किस प्रकार सांसदों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोहन भागवत ने कहा था कि सभी मस्जिदों के नीचे शिवलिंग नहीं तलाशे जा सकते हैं, तो जो हिंदूवादी संगठन कर रहा है तो क्या लाल किला, चार मीनार, ताजमहल जो मुस्लिम शासकों ने बनाए, क्या उसे तोड़ दिया जाएगा? समझ में नहीं आता। एक तरफ ये लोग जो अपने प्रमुख हैं मोहन भागवत जी को मानते हैं और उनकी बातों का पालन भी नहीं करते। उन्होंने कहा 2022 में कहा था कि हर मस्जिद के उसमें शिवलिंग को ढूंढने का प्रयास मत करो, लेकिन मानते नहीं है कि शरारती ये इनके जहन के अंदर क्या बैठा हुआ, क्यों ये इस प्रदेश और देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, क्यों इस देश के विकास में ये बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि ये लोग कानून के मानने वाले नहीं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे कोई एक मुस्लिम व्यक्ति का एक ऐसा नाम बताइए जिसने इस कानून को मानने से मना करा हो और किसी मंदिर के अंदर ये कहा हो कि वहाँ पर हमारी मस्जिद थी। हम तो कानून को मानना है और उसका पालन करना है, इससे बड़ा हमारे लिए और क्या उदाहरण हो सकता है। लेकिन जिस सर्वे को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी भी याचिका को सुनने से निचली अदालतों को मना करे जिसके आदेश पर सर्वे होता है। देखिए, हमने भी याचिका जामा मस्जिद के जो हमारी थी उसको रोकने के लिए, उन स्टे के लिए हमने की थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से SLP में माशाल्लाह 136 में एक अच्छा आदेश भी मिला। हम शुक्रगुजार हैं कि इंसाफ की हमें जो उम्मीद है वो हमें मिल रही है, लेकिन हकीकत है हम भी यही चाहते हैं। मुझे एक बात तो बता, तू अगर हिंदू शोभा यात्रा निकाल रहा तो वहाँ कट्टे, तमंचे, लाठे, भाले लेके जाएगा, वो राइफल लेके जाएगा, वे हथियार दिखाओगा वहाँ, और उन्हीं के लोग जानबूझ कर मुसलमान वाले एरिया में जाकर के पत्थर मारे। मुसलमान तो अमन का प्रतीक है, किस दिन करा दूंगा बताओ? पहल बताओ, मुझे पहल बता देने को मुसलमान ने उस दिन पहल करी। अरे तुम जाकर किसी घर में आकर जाकर तांडव करोगे, मैं तेरे घर जाकर तांडव करोगे, लड़ाई क्यों नहीं होगी? बता, हिंदू तांडव कर रहे थे, क्यों नहीं होगा तांडव? तांडव खुली छत्ती पे तांडव कर रहे। हम जाट है, हम शिव की जटाऊ से पैदा हुए, प्रकट हुए थे हम। किसी के पीछे लगा के जाट देवता हमारे पीछे लगे, और हमें पता है भाजपा वालों को जो करो हमें पहले पता रहे। अगर भाजपा के राज में भी हिंदू डरावे यू कभी सेफ हो ही नहीं सकता। फिर भाजपा तो इसकी माँ है, भाजपा तो कह रही मैं तो तुम्हारा आंदोलन करवाऊंगी, तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारी सुरक्षा करूंगी, फिर भी हिंदू डर रहा। अगर आपसे पूछता है कि हिंदू है, कहला ना हिंदू नहीं, हम तो सनातनी है, हम सनातनी है तो हम हिंदू है, हैं? यही तो बात बनाओ ना तुम दो अलग अलग करके। मैंने कह रहा दलित क्या है ये बता। दलित भी हिंदू है? कौन कहे? और कौन नहीं? चल मेरे साथ मंदिर में लेकर चल, 2 आदमी कोई भी महिषी भगवान की पूजा में लेकर चल, पता चलेगा। दलित मंदिर नहीं जाता? कहाँ जा, कौन जान दे, कौन जान दे रहा? अगर दलित मंदिर में जाता और भीमराव अंबेडकर को मंदिर में जान देते तो वो धर्म क्यों स्वीकार करता? पर अब तो सब एक है ना। देखिए कहाँ है, कौन है एक, नु बताओ ना, मुझे बताओ। कोई एक नहीं है। सहसवान पुलिस द्वारा 3 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, ये बदायूं से खबर है। बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज सहसवान पुलिस ने गुलाम नबी पुत्र फरीद कुरैशी निवासी ग्राम लालपुर गंगवारी थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद के कब्जे से 1 अदद तमंचा 12 बोर व 1 अदद कारतूस 12 बोर जिंदा, दानिश पुत्र कलुआ कुरैशी निवासी बाबू कॉलोनी डासना थाना बेब सिटी जनपद गाजियाबाद के कब्जे से 1 अदद तमंचा 315 बोर 1 अदद कारतूस 315 बोर जिंदा, शाहनवाज उर्फ सानू पुत्र साबू निवासी 1 मीनार मस्जिद पीर मोहल्ला कस्बा व थाना गुलाबटी जनपद बुलंदशहर हाल निवासी लुधिया पीपल पुरानी पेट थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद के कब्जे से 1 अदद तमंचा चाकू बरामद किया गया है।
बदायूं जनपद के कस्बा सैदपुर में बीती रात दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए, एक की मौत हो गई। बता दें, सैदपुर में बदायूं फर्रुखाबाद रोड पर सैयद डिग्री कॉलेज सैदपुर के सामने रात 8 बजे के आसपास एक बाइक को किसी बड़े वाहन ने रौंदा, जिसमें जफर खान निवासी ग्राम सरंदाजपुर थाना बजीगंज की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। दूसरा व्यक्ति नदीम कुरैशी, जिसकी उम्र 35 साल है, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, जिला अस्पताल में उसे रेफर कर दिया गया है। मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।